नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। चारधाम यात्रा में मौसम का मिजाज बदलने से श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ठीक से मैनेजमेंट न होने की वजह से यात्रियों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। कई स्थानों पर बारिश होने की वजह से यात्रियों को रोका भी जा रहा है। अब तक चारधाम यात्रा में तकरीबन 2.5 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं। सरकार ने दावा किया था कि इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन यात्रा की शुरुआत में सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही दिक्कतें शुरू हो गई हैं। चारों धामों में यात्रियों को मौसम की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए लाइन में खड़े श्रद्धालुओं की ये ताजा तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई हैं। बर्फबारी के कारण पूरे केदार नगरी में ठंड बढ़ गई है, लेकिन बर्फबारी और बारिश भक्तों की आस्था पर भारी पड़ रही है। इस बार केदारनाथ धाम में बेमौसम बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण धाम की व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई हैं। केदारनाथ धाम में 3 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। महीना मई का है, लेकिन पहाड़ों पर ऐसा लग रहा है कि अभी से ही मानसून सीजन आ गया है, क्योंकि निचले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि से काश्तकारों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने लगा है। हालांकि ये आफत अभी थमने वाली नहीं है। अगले कुछ दिनों में फिर से मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चारधाम यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन हर साल अपने इंतजामों की दुहाई देते हैं, लेकिन जब मौसम खराब होता है तो सभी दावों की पोल खुल जाती है। रुद्रप्रयाग से रोहित शिकोला की रिपोर्ट। और वहीं केदार धाम में QR कोड लगने पर तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश देखने को मिला। कई लोग मंदिर समिति का QR कोड समझकर पेमेंट भी कर चुके हैं। कपाट खुलने के दिन लगाए गए थे ये QR कोड। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ये QR कोड लगे हुए हैं। मंदिर समिति अध्यक्ष ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। देखिए, QR कोड भी हम आपको दिखा रहे हैं। कपाट खोलने के दिन ये QR कोड लगाए गए थे और कई लोग मंदिर समिति का QR कोड समझकर इस पर पेमेंट भी कर चुके हैं। हालांकि मंदिर समिति अध्यक्ष ने पुलिस से इसकी शिकायत की है और पुरोहितों में इस QR कोड को लेकर खासा आक्रोश भी देखने को मिला। इस बार मंदिर के बाहर एक QR कोड देखने को मिला, जिस पर साफ लिखा हुआ था कि आप दान दक्षिणा भेंट यहाँ दे सकते हैं, लेकिन वो किसी भी दृष्टि से देखा जाए उचित नहीं है। तमाम विरोध होने के बाद पता चला कि मंदिर समिति ने कहा कि हमारा ये नहीं है। आखिरकार इतने सालों से बद्री केदार को मंदिर समिति संभाल रही है और उनकी इन घटनाओं की ऐसी घटनाएं यहाँ पे पूर्व में भी हो चुकी है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। QR कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। और वहीं कर्णप्रयाग में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, मौसम सर्द हुआ है और बारिश से जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। मौसम खराब होने से बद्रीनाथ यात्रा प्रभावित होने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया है, तो मौसम में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम इस वक्त सर्द हो गया है। अप्रैल के महीने में इस वक्त मौसम में सर्दी देखने को मिल रही है, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। बद्रीनाथ यहाँ यात्रा जो है वो प्रभावित होने लगी है और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए हैं और उनको खासा मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है।
तो आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और अब भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगे चल के भी कुछ दिन अभी बारिश और ओलावृष्टि यहां पर जारी रहने वाली है। गंगोत्री में चारधाम यात्रा में भारी संख्या में यात्रियों के आने से हाईवे सूखी टॉप झाला गगनानी के पास लंबा जाम लगता है। जाम लगने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने हर आधे घंटे पर एक तरफ का ट्रैफिक खोलने और बंद करने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान से लोगों को अब घंटों इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। झाला गगनानी के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर लंबा जाम लगने लगा है क्योंकि भारी संख्या में यात्री यहां पर आने लगे हैं और ऐसे में जाम लगने से लोगों को घंटों यहां पर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हालांकि पुलिस प्रशासन ने हर आधे घंटे पर एक तरफ का ट्रैफिक खोलने और बंद करने का प्लान तैयार किया है और अब देखना होगा कि आगे लोगों को इससे क्या सुविधा प्राप्त होती। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बद्रीनाथ धाम में बारिश लगातार जारी है। नारायण नीलकंठ सतोपंथ पहाड़ी पर बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी से श्रद्धालुओं को खासा परेशानियां हो रही हैं। आपको बता दें बद्रीनाथ धाम में बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था कि बारिश और ओलावृष्टि यहां पर लगातार जारी रहेगी और ऐसे में एवलांच की भी चेतावनी दी गई थी। वहीं इसी कड़ी में नारायण नीलकंठ सतोपंथ पहाड़ी पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी से तापमान में खासा गिरावट हो गई है। व्यवस्थाएं जो है वो भी दुरुस्त नहीं हो पाई थी, सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बर्फबारी ने वहां पर मुसीबतें भी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 4 धाम में आ रहे श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वो मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा में आगे बढ़े। साथ ही बुजुर्ग और बच्चे इस दौरान यात्रा ना ही करें। एबीपी गंगा संवाददाता रवि केंतुरा की रिपोर्ट देखिए। मई के महीने में जहां तपती गर्मी इस वक्त पड़ती थी, वहीं उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसम बदला हुआ है, पूरी तरीके से ठंड का एहसास है। हिल स्टेशनों पर तो पारा काफी लुढ़का हुआ भी है। अभी अगर बात करें तो मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी करके मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं, क्योंकि प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट यानी कि भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद दुश्वारियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसा भी पहली बार है जब मई के महीने में इस तरीके का मौसम प्रदेश में बना हुआ हो। जहां गर्मियां होनी चाहिए थी, वहां ठंड का एहसास पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उधर चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, लेकिन जिस तरीके से मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है, यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं को मौसम परेशान कर सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने सलाह भी दी है कि चारधाम यात्रा में आगे मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही बढ़े। वहीं बुजुर्ग और छोटे बच्चे इन दिनों यात्रा करने से परहेज करें। उधर मौसम ने बारिश और बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों को भी काफी नुकसान प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऐसे में खड़ी फसलें इस वक्त पककर तैयार हैं और जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि का संभावना है, ऐसे में किसानों को नुकसान देखने को मिल सकता है। प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। अगले 2 दिन इसी तरीके का मौसम उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि केंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। खबर रुड़की से है। सिविल अस्पताल में फार्मासिस्ट का कार्य बहिष्कार देखने को मिला है। फार्मासिस्टों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। 15 मांगों को लेकर सिविल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। 6 महीने तक हर दिन 2 घंटे तक फार्मासिस्ट कार्य बहिष्कार करेंगे। तो ये फार्मासिस्ट द्वारा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 2 घंटे तक यहाँ पर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। विनीत त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी देंगे। विनीत, ये कार्य बहिष्कार क्यों देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रुड़की के सिविल अस्पताल में जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है और आगामी जो ये 6 मई तक जो अपने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। ये करीबन अपनी जो 15 मांगे हैं उनको लेकर ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अन्य जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनकी तरह उनको भी इस तरह से जो विभिन्न जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। यानी अपनी मांगों को लेकर जो फार्मासिस्ट हैं वो कार्य बहिष्कार करें। 2 घंटे का रोज सुबह कार्य बहिष्कार करेंगे और उसके बाद फिर अपने काम पर लौटेंगे। तो ये फिलहाल जो कार्यक्रम है ये 6 मई तक चलेगा। जी
तो क्या 6 मई तक बताया जा रहा है कि आसार है कि इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो सफल हो जाएगा, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो इनका यही कहना है कि अगर हमारा जो ये 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा है, अगर इसमें सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आगे भी ये जो है इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 2 घंटे का इन्होंने समय निर्धारित किया है कि 2 घंटे तक हम जो है कार्य नहीं करेंगे। जी बिल्कुल विनीत, हम देख पा रहे हैं 2 घंटे का कार्य बहिष्कार ये लोग करने वाले हैं। 6 मई तक का यहाँ पर उन्होंने समय मांगा है और ऐसे में देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और खबर रुड़की से है, यहाँ पर पटाखा कारोबारियों की मनमानी देखने को मिली। 1.5 महीने में 2 बार आगजनी की घटनाएं सामने आई। आगजनी की घटनाएं पर विभाग गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। रिहायशी इलाकों में पटाखा गोदाम बनाए गए हैं और ऐसे में आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और 1.5 महीने में 2 बार ये घटनाएं सामने आ गई हैं। तो ये पटाखा कारोबारियों की मनमानी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आगजनी हो जाती है। 1.5 महीने में 2 बार आगजनी की घटना सामने आई है, जिसको लेकर विभाग भी गंभीर होता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। रिहायशी इलाकों में ये पटाखा गोदाम बनाए हुए हैं, जहां पर आगजनी हो जाती है। आम लोगों को इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विभाग इसको लेकर अब तक गंभीर नहीं हुआ है। भाजपा नेता संगीत सोम का बड़ा दावा, यूपी निकाय में भाजपा की ही बड़ी जीत होगी। सपा बसपा पर संगीत सोम ने तंज कसा है, कहा माफियाओं को बढ़ावा देती है सपा बसपा। भाजपा ने माफियाओं का सफाया किया, जनता भाजपा के साथ है। तो संगीत सोम ने यह बड़ा दावा किया है कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा की ही बड़ी जीत होगी और ऐसे में वो कहते हुए नजर आए कि माफियाओं को बढ़ावा देती है सपा बसपा और भाजपा ने माफियाओं का सफाया किया है। जनता इस बार भाजपा के साथ है और भाजपा की ही जीत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपने विकास पर चुनाव जीत रही है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज आप देख रहे हैं। हर आदमी इन पार्टियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने उत्तर प्रदेश में अगर किसी को पनपाया तो वो केवल माफिया थे और उन माफियाओं का सफाया अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को सब लोग वोट दे रहे हैं। भाजपा नेता संगीत सोम को आपने सुना, यूपी निकाय में भाजपा की बड़ी जीत होगी बोलते हुए नजर आए। बड़ा दावा उन्होंने यहां पर किया है यूपी निकाय चुनाव को लेकर। साथ ही साथ सपा और बसपा पर भी तंज कसते हुए नजर आए, बोलते हुए नजर आए कि भाजपा ने माफियाओं को साफ किया। श्रीनगर में 40 वार्ड बनाने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वार्ड बनाने को लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को फाइल आगे भेजी है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नगर निगम को लेकर वार्ड जनसंख्या को न्यूनतम 900 रखा गया है और ये सभी वार्ड धारा देवी से लेकर उफल्डा तक होंगे। और इससे पहले श्रीनगर नगर पालिका था, तब श्रीनगर में वार्डों की संख्या 13 हुआ करती थी और ये सभी वार्ड श्रीकोट से उफल्डा तक हुआ करते थे, पर अब इसका दायरा धारी देवी तक हो गया। तो आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, फाइल भी आगे भेज दी गई है। ऐसे में नगर निगम को लेकर वार्ड जनसंख्या को न्यूनतम 900 रखा गया है। ये सभी वार्ड धारी देवी से लेकर उफल्डा तक होने वाले हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में वार्डों की संख्या पहले 13 हुआ करती थी और ये सभी वार्ड श्रीकोट से उफल्डा तक हुआ करते थे। पीएम मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचे हैं। पीएम मोदी को केदारनाथ धाम का प्रसाद भी देंगे। चारधाम यात्रा समेत कई योजनाओं को लेकर यहां पर चर्चा होने वाली है। अहम मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी से मुलाकात होगी, केदार धाम का यहां पर प्रसाद देंगे और साथ ही साथ चारधाम यात्रा समेत कई और योजनाओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कई मुद्दों को लेकर यहां पर मंथन होगा, तो ऐसे में अहम मुलाकात ये मानी जा रही है। दिल्ली के दौरे पर है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उसी कड़ी में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, चारधाम यात्रा को लेकर बात करेंगे, कई योजनाओं को लेकर यहां पर मंथन होगा और साथ ही साथ केदार धाम के प्रसाद भी पीएम मोदी को देंगे सीएम धामी।
उत्तराखंड के सीएम धामी आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। अहम मुलाकात आज होने वाली है पीएम मोदी और सीएम धामी की। देखिए हर्षा, अगर बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं, उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। इस वक्त वो प्रधानमंत्री के आवास पर ही मौजूद हैं, जहां पिछले आधे घंटों से उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के प्रसाद दिए। इसके अलावा विशेष शॉल जो केदारनाथ से वो लेकर के आए थे, उसे प्रधानमंत्री को भेंट किया। तो इसके साथ साथ अगर बात करें जिस तरीके से केदारनाथ और बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री को अभी अपडेट दे रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें जिस तरीके से मौसम वहां पे खराब है और लगातार कई सारे श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं और काफी श्रद्धालुओं को दिक्कतें भी हो रही है, तो तमाम सारी चीजों को भी जानकारी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को तमाम सारी सुविधाएं वहां पे मुहैया कराई जा रही है, किस तरीके से श्रद्धालुओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ये तमाम सारी जानकारी अभी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। और अभी अगर बात करें तो पिछले आधे घंटे से लगातार मुलाकात जारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो अविनाश, का जोशीमठ को लेकर भी आज बातचीत हो सकती है? तो देखिए अगर बात करें जोशीमठ को लेकर पहले ही बातचीत हो चुकी है। वहां पे मुआवजा से लेकर के तमाम से जो राहत आपदा कार्य थे उसे लगभग पूरा कर लिया गया है। वो तमाम सही जानकारी प्रधानमंत्री के संज्ञान में पहले से ही है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। आज जो मुलाकात है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो पुनर्निर्माण कार्यक्रम है उसको लेकर के है। चार धाम यात्रा किस तरीके से चल रही है इसको लेकर के है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार धाम यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, चार धाम यात्रा को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है, आधे घंटे से यहाँ पर मुलाकात चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। तो आधे घंटे से पीएम मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर अहम मुलाकात ये मानी जा रही है। चारधाम यात्रा में जो मौसम खराब हुआ है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है, साथ ही साथ कई योजनाओं को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे मुरादाबाद, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जुटे। चेयरमैन प्रत्याशी पाटवाड़ा और श्रीमती बबीता चेयरमैन प्रत्याशी महमूदपुर माफी। भाइयों बहनों, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपका अभिवादन कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए थोड़ा। और मैं इन सब के लिए आपकी अपील करता हूं, इनको तो जिताना ही है, इनके साथ थोड़ा बोर्ड जितवाइए। वो बोर्ड ही निर्णय करता है, सभी पार्षदों को भी जिताइए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 4 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के महापौर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।